व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। आज भारत अपने नागरिकों के बल पर महाशक्ति को भी चुनौती दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरों का सरलीकरण करके स्वदेशी के अभियान को नई गति प्रदान की है। स्वदेशी का अभियान आत्मनिर्भर भारत का आधार है। हरवासिया मार्केट हजरतगंज लखनऊ में जीएसटी सुधारों के संबंध में संवाद के दौरान आप एफडीआई का क्या विरोध करते हैं? रिटेल सेक्टर में जो एफडीआई है 100% उसका आप विरोध करते हैं? हर चीज के हल निकल रहे हैं। ये सारी समस्याओं का मूल मंत्र उनको दूर करने का एक ही है, स्वदेशी को अपनाना, और वो मोदी जी कर रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल जो जीएसटी दायरे में नहीं आती है, विपक्ष का कहना है कि अगर वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाए तो जनता को 30 से 40 रुपए की राहत मिल जाए। क्या इस पर सरकार जीएसटी के दायरे में दाम बढ़ेंगे घटेंगे? विपक्ष जो है क्या चाहता है कि जनता को कहीं चीजें मिले? बात देता हूँ और पूरे लखनऊ ने पूरे प्रदेश एक ही बात भूल रही है, जीएसटी मिला उपहार, मोदी सरकार यही नाराज हर जगह में भूल रहा है। और इसका मूल कारण है कि भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपया जीएसटी के नाम पर साइलेंट आप लोग करों का जो सरलीकरण किया है, इससे आम व्यक्ति की, खासतौर से गरीब व्यक्ति की और जो व्यापारी बंधु है उनके दामों में कमी आई है। अभी मैं देख रहा था दूध की एक कंपनी ने टॉफी का, मक्खन का, पेड़े का, दूध का जो दाम किया कितना ज्यादा कम है। यानी नवरात्रि पे और दिवाली में हमारी रसोई सस्ती हो गई, हमारा रोजमर्रा का इस्तेमाल करने वाला साधन वो सस्ता हो गया। मोदी जी का जो जीएसटी का सुधार है ना, ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के लिए है। और आत्मनिर्भर भारत क्या, एक ही संकल्पना है कि हमारा व्यापारी मजबूती के साथ में आगे है, हमारा व्यापारी स्वदेशी वस्तुओं को बेचे, हमारा नागरिक स्वदेशी वस्तुओं को खरीदे। स्वदेशी चिंतन हमारा आत्मनिर्भरता का चिंतन है। और फिर मोदी जी की जो समीक्षा है वो 2047 में भारत विश्व गुरु बने, यानी भारत विकसित राष्ट्र। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो ये संदेश दिया है, बापू ने संदेश दिया था स्वदेशी आंदोलन का, और मोदी जी ने उसकी पूर्णता को प्रदान करते हुए कहा है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और अब दुकानदार से हम लोग यहाँ पर आज हजरतगंज का हलवासिया मार्केट है, अब लोग दुकानदारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो छूट मिली है उस छूट का असली लाभ हमारे ग्राहकों को मिले, उपभोक्ताओं को मिले। और उपभोक्ताओं से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे व्यापारी बंधुओं को सहयोग करते हुए आप स्वदेशी वस्तु खरीदे और जो स्वदेशी वस्तुएं बेचे। भारत के जो स्वदेशी वस्तु की मांग बढ़े और मांग के अनुसार उसकी पूर्ति संभव हो, व्यापारी को लाभ और उपभोक्ता को दोनों को लाभ हो, और ये भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए हम लोग आए हैं, और व्यापारियों को भी धन्यवाद देने हैं तो सरकार के साथ से खड़े हैं। सर, एक सवाल है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कानून व्यवस्था के साथ इन सारी चीजों को दिया है। और कृषि में कहीं भी थोड़ी बहुत अगर कोई चीज रहती है तो सरकार आप देखते हैं धीरे धीरे उन विसंगतियों को दूर करते हैं। एक और चीजों का अगर आता है वो भी दूर हो जाए। विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव आता है तो ऐसे ही चुनाव के ढंग को नहीं, क्या सरकार काम ही नहीं करे? सरकार काम करती तो कहती कि चुनाव आने वाला है। सरकार ये भूवाली नहीं है जो काम नहीं करे, केवल लुभा कर लोगों को करे। हम लुभाने वाले नहीं है, काम करने वाले। गोरखपुर में व्यापारियों के साथ संवाद किया, उनको इसकी उपलब्धियां बताई सर। हाँ, निश्चित रूप से व्यापारी हमारा आधार है। व्यापारी जो है वो साक्षात अपने जो घमासान रहे हैं। जब देश संकट में आया ना तो घमासान ने उसको संबल प्रदान किया आर्थिक रूप में। आज दुनिया को मोदी की चुनौती है, किसके बल पर दे रहे हैं? अपने नागरिकों के बल पर, अपने व्यापारियों के बल पर। सर, व्यापारी अगर डट के खड़ा है ना, दुनिया की किसी भी ताकत से हम उसका सामना करते हैं। सर, रिटेल सेक्टर में कंपटीशन का है, ऐसी सामान सस्ते होते